शुभ संकेतों का बड़ा आकर्षण केवल वाणी पर रखे नियंत्रण। मनुष्य की कुछ इच्छाएं बारिश के बूंदों के समान होती है, जिनके प्राप्ति की इच्छा से पैर के तलवे अवश्य गीले होते हैं, लेकिन हाथ सूखे रह जाते हैं। सभी को साथ लेकर चलने वाले, उचित संतुलन बनाए रखने वाले लोगों की राशि के रूप में तुला राशि की पहचान है। सभी प्रसन्न रहे, एक दूसरे के साथ एकता बनाए रखे, स्वयं प्रसन्न रहे, दूसरों को भी रहने दे, इस इच्छा के साथ आप मार्गक्रमण करते हैं, जिस कारण स्वाभाविक रूप से आप निराश भी होते हैं, क्योंकि आपके विचार और सामने वाले व्यक्ति के विचारों में अंतर पड़ता है। इसीलिए आपको निराशा का सामना करना पड़ता है। इस बात को तुला राशि के जातकों ने मुख्य रूप से ध्यान में लेना चाहिए। नमस्कार, मैं एस्ट्रो गुरुमा डॉक्टर ज्योति जोशी आप सभी ज्योतिष प्रेमियों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। हम मार्च 2024 महीने के राशि भविष्य को समझ रहे हैं। उसमें आज हम तुला राशि के जातकों के लिए विभिन्न दृष्टिकोण से इस महीने के ग्रह स्थिति का हम शास्त्रोक्त विश्लेषण करने वाले हैं। साथ ही वीडियो के अंत में मैं आपको इस महीने करने वाला विशेष उपाय भी बताने वाली हूँ, इसीलिए वीडियो को अंत तक देखना न भूलें। एक और महत्वपूर्ण बात है कि हम विभिन्न दृष्टियों से यह महीना आपके लिए कैसा रहेगा, यह सदैव बड़े विस्तार से बताते हैं। उस अनुसार इस महीने आपका अनुभव क्या रहा, यह आप हमें कमेंट द्वारा हम तक पहुंचा सकते हैं, ताकि हमारे इस मार्गदर्शन का आपको लाभ हो रहा है, यह बात हम तक पहुंच सके। व्यक्तित्व की दृष्टि से जब हम विचार करते हैं तो राशि स्वामी की स्थिति को देखना अत्यंत आवश्यक होता है। तुला राशि के स्वामी शुक्रदेव इस महीने के प्रारंभ में मंगल देव के साथ अर्थात आपके सप्तमेश के साथ चतुर्थ स्थान में विराजमान है, जिस कारण स्वाभाविक रूप से यदि आप मन बना लेते हैं तो घर का वातावरण अच्छा एवं सौख्य का रहेगा। आप जीवन साथी के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकेंगे, जो वैवाहिक जीवन के लिए आवश्यक होता है। उसी पद्धति से इस महीने आपका व्यक्तित्व विकसित होगा, इसलिए इस काल का सदुपयोग करें। धन परिवार वाणी की दृष्टि से विचार करें तो तुला जातकों के लिए यह महीना थोड़ा परेशानी का रह सकता है, क्योंकि तुला राशि के जातक सामान्य रूप से शांत होते हैं, लेकिन इस महीने प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से आपकी भाषा तीव्र हो सकती है। तीव्र भाषा का दुष्प्रभाव सबसे पहले परिवार पर, परिवार के सदस्यों पर होता है, इसीलिए उस दृष्टि से आप जागरूक रहें। यह सलाह आपको दी जाती है। यह एक चीज़ छोड़ दी जाए तो आपका पारिवारिक सौख्य अच्छा रहेगा। वास्तव में कहा जाए तो आपके परिवार में किसी शुभ कार्यक्रम का आयोजन हो सकता है। साथ ही धन प्राप्ति के बड़े योग निर्माण होने वाले हैं, इसीलिए अपनी वाणी पर नियंत्रण रखें। अपनी बातों से किसी के मन को ठेस ना पहुँचे, इसका ध्यान रखें, ताकि इन सभी चीज़ों का अधिकतम लाभ आपको प्राप्त हो सके। पराक्रम एवं परिश्रम की दृष्टि से विचार करें तो तुला राशि के लिए गुरुदेव की स्थिति महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि वे आपके परिश्रमेश हैं। गुरुदेव इस काल में आपके सप्तम स्थान में विराजमान है। महत्वपूर्ण बात है कि वहाँ से उनकी दृष्टि आपके परिश्रम स्थान पर है। उनकी इस समृद्ध दृष्टि के कारण इस काल में आप स्मार्ट परिश्रम करने का प्रयास करेंगे। आपके परिश्रम की दिशा उचित रहेगी, जिस कारण आप सफलता की ओर मार्गक्रमण करेंगे। इस काल में आपके लिए यात्रा के कई योग निर्माण होने की संभावना है। संक्षेप में यह महीना आपके परिश्रम को उचित दिशा देगा, इसलिए इस काल का सदुपयोग करें। वास्तु वाहन जमीन सुख शांति की दृष्टि से विचार करें तो तुला जातकों के लिए यह महीना अत्यंत सुखकर कहा जा सकता है। जो जातक नई वास्तु के विचार में हैं, उनके लिए पैसों की व्यवस्था सरलता से होगी। जिन्हें कर्ज की आवश्यकता है, उन्हें वह प्राप्त होगा। इच्छा के अनुसार वास्तु आपको प्राप्त होगी, अर्थात उसके बजट थोड़ा अधिक होने के कारण आप थोड़ा विचार करेंगे। फिर भी जो जातक पिछले कई महीनों से वास्तु की योजना बना रहे थे, उनकी इच्छा पूर्ति होगी। कुछ जातक अपनी वास्तु का नवीनीकरण कर सकते हैं, इसलिए उस दृष्टि से भी आपने अधिक प्रयास करना चाहिए।
अर्थात वास्तु रोज रोज लेने की चीज़ नहीं है। इसलिए जब वास्तु योग निर्माण होते हैं तब आवश्यक नहीं कि हर जातक नई वास्तु लेगा। कुछ जातक वास्तु का नवीनीकरण करा सकते हैं, कुछ जातक वास्तु की योजना बनाते हैं या कई जातक को ली हुई वास्तु से सौख्य प्राप्त होता है। इस बात को मुख्य रूप से ध्यान में ले। शिक्षा संतति प्रणय की दृष्टि से विचार करें तो तुला जातकों के लिए यह काल लाभकारी कहा जा सकता है। विशेष रूप से मैनेजमेंट और अकाउंटेंसी, इन दो क्षेत्रों के विद्यार्थियों को इस काल में बड़ी सफलता प्राप्त होगी। उनके लिए यह काल शुभ रहेगा। साथ ही आप कला के क्षेत्र में हो तो सफलता केवल आपकी है, इसलिए इस काल का पूरा उपयोग करें, क्योंकि पढ़ाई में जो सफलता प्राप्त होती है या उन्नति होती है वह दीर्घकालीन लाभ प्रदान करती है। लेकिन टेक्निकल और फार्मेसी क्षेत्र के विद्यार्थियों को थोड़ा अधिक परिश्रम करना पड़ेगा, तभी अपेक्षित सफलता प्राप्त होगी। स्वास्थ्य कर्ज प्रतिस्पर्धी शत्रुओं की दृष्टि से विचार करें तो जिन तुला जातकों को कर्ज की आवश्यकता है उन्हें वह सरलता से प्राप्त होगा, लेकिन अत्यंत आवश्यक होने पर ही कर्ज का विचार करना चाहिए। इस काल में आपका स्वास्थ्य सामान्य रूप से अच्छा रहेगा। शत्रु स्वयं पीछे हट जाएंगे, प्रतिस्पर्धियों को आप पीछे छोड़ देंगे। संक्षेप में अत्यंत सुंदर काल आपके लिए निर्माण हुआ है, इसलिए पूरा लाभ उठाइए। नौकरी एवं व्यवसाय की दृष्टि से विचार करें तो तुला जातकों के लिए इन दोनों मोर्चों पर यह काल सफलता का है, ऐसा हम कह सकते हैं। आप नौकरी में हो या व्यावसायिक हो, इस महीने आपकी बड़ी आर्थिक उन्नति होगी। उन्नति के अनुसार नए मार्ग आपको प्राप्त होंगे। उस अनुसार मार्गक्रमण करने पर आपको सफलता भी अवश्य मिलेगी। इसीलिए आपके पास कोई पुराना प्लॉट हो तो उस पर कुछ योजना बनाए तो वह भी आपके लिए लाभकारी होने की संभावना यहाँ निर्माण होती है। संक्षेप में नौकरी और व्यवसाय, इन दोनों मोर्चों पर आपको सफलता एवं लाभ प्राप्त होगा। इसीलिए आपने इस काल का पूरा उपयोग करना चाहिए। भाग्य एवं शुभ संकेत की दृष्टि से विचार करें तो तुला जातकों के लिए इस महीने कई शुभ संकेत निर्माण हुए हैं। उसमें मुख्य रूप से कहा जाए तो धनेश और सप्तमेश मंगल देव आपके चतुर्थ स्थान में विराजमान है। महत्वपूर्ण बात है कि वह उच्च अवस्था में है। उससे भी बड़ी बात है कि वह आपके राशि स्वामी भी विराजमान है, जिसे हम अत्यंत बड़ा शुभ संकेत कह सकते हैं। साथ ही शनिदेव तुला राशि के लिए राजयोग कारक माने जाते हैं। वे अपनी मूल त्रिकोण राशि में अर्थात आपके पंचम स्थान में विराजमान है। महत्वपूर्ण बात है कि आपके भाग्येश भी वहीं पर विराजमान है, अर्थात दोनों त्रिकोणों के स्वामियों का गठबंधन पंचम स्थान में हुआ है। उनके साथ लाभेश उपस्थित होने के कारण वह भी बड़ा शुभ संकेत आपके लिए निर्माण हुआ है। इन सभी शुभ संकेतों से आपको शुभ परिणाम प्राप्त होंगे। इस काल का सदुपयोग करें। कर्म की दृष्टि से विचार करें तो तुला राशि के जातक अत्यंत शांत एवं सौम्यता से काम करते हैं। वह आपका मूल स्वभाव है, लेकिन इस महीने प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से आप अभिनिवेश दिखाएंगे, जो आपके स्वभाव के विपरीत होगा। अधिक शो ऑफ करते हुए या अधिक अभिनिवेश दिखाते हुए परिश्रम करने का योग आपकी कुंडली में निर्माण हुआ है, इसलिए उस दृष्टि से जागरूक रहे, वह आपके लिए लाभकारी रहेगा। लाभ की दृष्टि से विचार करें तो तुला जातकों के लिए यह महीना बड़े लाभ का रहेगा, क्योंकि आपके लाभेश की दृष्टि लाभ स्थान पर है, जो अत्यंत शुभ मानी जाती है। साथ ही भाग्येश और पंचमेश की दृष्टि लाभ स्थान पर है, जिस कारण लाभ के भरपूर अवसर निर्माण होने वाले हैं। कई मार्गों से लाभ प्राप्त होगा, इसलिए इस काल का पूरा उपयोग करना चाहिए ताकि अधिक से अधिक लाभ आपको प्राप्त हो सके। व्यय एवं परदेश गमन की दृष्टि से विचार करें तो तुला जातकों के लिए इस काल में व्यय के अर्थात खर्च के कई कारण निर्माण होंगे, जिस कारण कभी कभी निराश होना यह प्रश्न निर्माण हो सकता है।
लेकिन मनुष्य जीवन के लिए खर्च सदैव लागू रहते हैं, जो करने ही पड़ते हैं। वास्तव में वह अपना कर्तव्य भी होता है, इसलिए खर्च के कारण कभी निराश ना हो, यह सलाह आपको दी जाती है। साथ ही यात्रा के भी कई योग आपके लिए निर्माण होने वाले हैं, उनसे आपकी उन्नति होगी। जीवन सुख दुख और उतार चढ़ाव से भरा होता है। कोई भी व्यक्ति संपूर्ण सुखी या संपूर्ण दुखी नहीं हो सकता। उस अनुसार हर दिन सभी के लिए समान हो नहीं सकता। महीने के कुछ दिन सुख, समाधान, सफलता लेकर आते हैं, तो कुछ दिन संघर्ष, कठिनाइयों और तनाव से भरे होते हैं। इस दृष्टि से 2, 11 और 19 यह दिन विशेष रूप से सुखदायक एवं शुभ रहेंगे। साथ ही 8, 16 और 26 यह दिन अशुभ एवं तनावपूर्ण रहेंगे। इन दिनों में आप कठिनाइयों, बाधाओं और समस्याओं का अनुभव करेंगे, तो यह मानसिकता बना ले आगे बढ़े। उपायों की दृष्टि से विचार करें तो ज्योतिष में छोटे छोटे और बड़ा परिणाम करने वाले उपाय बताए गए हैं। अशुभ चीज़ों की अशुभता कम करने का, शुभ चीज़ों की शुभता बढ़ाने का उनमें सामर्थ्य होता है। उस अनुसार मार्च महीने के उपायों का विचार करें तो तुला राशि के लिए उपाय सूचित किया जाता है कि आप सफ़ेद रंग के वस्त्र परिधान करें, क्योंकि शुक्र देव को सफ़ेद रंग अधिक प्रिय होता है। शुक्र को प्रबल करने के लिए यह उपाय लाभकारी माना जाता है, इसलिए यह उपाय अवश्य करें, उसके शुभ परिणाम प्राप्त होंगे। इस प्रकार मेष से लेकर मीन तक हर राशि के लिए मार्च 2024 कैसा रहेगा, यह समझाने के लिए हमने 12 वीडियो आपके इस चैनल पर अपलोड किए हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। पुनश्च अवश्य मिलेंगे। धन्यवाद। शुभम भवतु। जय ज्योतिष। ज्योतिष का अध्ययन तथा शास्त्र की शास्त्रीय तरीके से पढ़ाई करने के लिए मेरी 2 किताबें प्रकाशित हो चुकी है, उनका अवश्य लाभ लीजिए। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल, और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।